अगर तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हारे मोबाइल से इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आ पा रही है जितना अच्छा उसका कैमरा कंपनी ने बताया था या जितना महंगा मोबाइल तुमने लिया है, तो तुम्हें कुछ सेटिंग कर लेना अपने मोबाइल कैमरा के अंदर जिसकी वजह से तुम अपने मोबाइल का बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल पाओगे। क्योंकि मेरी जान, जब तक तुम्हें अपने मोबाइल के सारे फीचर नहीं पता होंगे तो तुम कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो आ जाओ एक-एक करके हर एक सेटिंग को देख लेते हैं जो कैसे क्या हेल्प करेगी, वो भी मैं तुम्हें साथ में बताते जाऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तुम अपने मोबाइल कैमरा के अंदर आ जाओ और सबसे ऊपर तुम्हें एक एआई का फीचर दिखेगा, उसको इनेबल कर देना। ये क्या करेगा कि तुम्हारा जिस भी तरीके का सिनेरियो तुम कैप्चर करना चाह रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करके एक तो सेटिंग कर देगा और तुम्हें कुछ सजेशन देगा जिसकी मदद से तुम अपनी फ़ोटोज़ बेटर बना पाओगे, जो शायद तुम्हें उस टाइम पे लग नहीं रहा होगा कि इस चीज़ पे लेके फ़ोटो अच्छी आ सकती है। तुम्हें वो भी चीज़ें ये बताएगा। अभी जैसे देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे खींच के बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसको देखो यहाँ पे कैप्चर करा, तो इसने मेरे को सामने दिखा दिया कि ये बिल्डिंग है और तुम अल्ट्रा वाइड पे अगर इसको कैप्चर करोगे तो तुम्हारी फ़ोटो ज़्यादा बेटर आएगी। जैसे मैं तुम्हें अब अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। अब ये देखो फ़ोटो, अब यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं एक फ़ोटो। तो ये तुम्हें कुछ सजेशंस देगा और तुम्हारी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है या जिस भी चीज़ की तुम फ़ोटो खींच रहे हो, जैसे यहाँ पे इसने बता दिया कि बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, तो तुम्हें ज़्यादा सेटिंग खुद नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये बेस्ट पॉसिबल आउटकम तुम्हें लाके देने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको ये ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है और जो रेज़ोल्यूशन है वो 4:3 पे ही रखना है हमेशा, क्योंकि इसी के ऊपर अगर तुम्हारे मोबाइल का जितना भी मेगापिक्सल मैक्सिमम है ना, वो यूटिलाइज़ होगा। अगर तुम 16:9 के ऊपर रखते हो तो तुम्हारा केवल 12 मेगापिक्सल या 9 मेगापिक्सल ही यूज़ में आ रहा है। तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना हो, उसका मेगापिक्सल उतना ही काम आ रहा होगा, या तो 9 या 12। जो मैं चार्ट तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम हमेशा इसको 4:3 पे रखो। माना कि 16:9 के ऊपर थोड़ा फुल फ्रेम दिखता है लेकिन वो क्रॉप्ड है। इससे बेटर है कि अपन कैप्चर यहाँ कर ले, बाद में एडिटिंग में देख लेंगे वो सारी चीज़ें। उसके बाद में तुम एचडीआर को हमेशा ऑटो पे रखो। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर लाइट ज़्यादा है तो तुम ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्कुल डार्क आ रहा होगा, लेकिन ये क्या करेगा, तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर भी उतनी लाइट रखने की कोशिश करेगा जितनी बैकग्राउंड में है। तो ये ऑटो एचडीआर तुम हमेशा ऑन रखो। कभी कभी यूज़ होता है जब नहीं लेना है, सिल्वर फोटोज़ लेनी है कुछ ऐसी, तब इसको ऑफ कर देना। उसके बाद चलते हैं इसके सेटिंग्स के अंदर। और 2 सेटिंग है जिसको तुम हमेशा ऑन करके रखना, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा फ़ोटोग्राफ़ी के मैक्सिमम रूल्स को फ़ॉलो करने में हेल्प करेगी। दूसरा, तुम्हारे फ़ोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगी कि वो टेढ़ा-मेढ़ा तो नहीं है। सबसे पहले तो ग्रिड लाइन्स को ऑन कर लेना यहाँ से और एक लेवल को इनेबल कर देना। देखो लेवल क्या करेगा, अब देखो सेंटर के अंदर येलो लाइन आ रही है ना, ये इसने मेरे को बता दिया है कि मेरा फ़ोन इधर वाइज़ इस एक्सिस से तो बिल्कुल सीधा है। इसका मेरे को खुद को ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों को एक्सिस को सीधा रख के अगर तुम फ़ोटो लोगे ना, तुम्हारी फ़ोटो बहुत बेटर आएगी पहले से। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ऐसे फ़ोटो ले लेते हैं, ऐसे फ़ोटो ले लेते हैं। जबकि इसको ऐसे रखोगे ना, अपने हाथ की हाइट को अरेंज करो, तो ज़्यादा बेटर फ़ोटो आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने 5 टिप्स बताई थी ना मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी की, उसके अंदर इंक्लूड कर, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब तुम जस्ट थोड़ा-सा नीचे आओगे ना तो तुम्हें एक सेटिंग दिखेगी प्रिज़र्व सेटिंग वाली। इसके अंदर आना, ये पहले आईफ़ोन के अंदर आती थी, अब एंड्रॉइड के अंदर भी आने लग गई है। इन सभी को इनेबल कर देना। ये क्या करेंगी, तुम्हें किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगी तुम्हारी फ़ोटोज़ को बेटर बनाने में। जैसे ये ऑटोमेटिक स्विच कर देगा मैक्रो मोड के ऊपर। पहले मेरे को क्या करना पड़ता था कि जैसे मान लो, उसको मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ पहले। प्रिज़र्व सेटिंग में मैक्रो मोड को एक बार ही ऑफ़ कर दिया, ठीक है? अब आया, अब देखो जैसे मैं आ गया नॉर्मल कैमरा के अंदर। अब देखो मेरे को अगर मैक्रो जाना है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इधर मेरे को इस बटन को दबाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब मैं उसके अंदर जाता हूँ सेटिंग के अंदर और ये देखो ऑटो मैक्रो मोड के ऊपर स्विच ऑन कर दिया मैंने। अब देखो मेरे को कुछ भी नहीं दबाना है, जैसे ही मैं ज़्यादा पास जाऊँगा तो मैक्रो मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया। मैंने कुछ नहीं दबाया आपके सामने, बस मैक्रो मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट कर देगा, क्योंकि कई फ़ोटोज़ ऐसी होती है जिसका मोमेंट कुछ सेकंडों के लिए आता है। तो जब तुम इतनी सेटिंग करने बैठोगे ना तो तुम्हारी फ़ोटो वो निकल जाएगी। इससे बेटर है कि तुम इनको ऑटो पे रखो। जितना ज़्यादा पास जाना, जितना मोबाइल तुम्हारा कैपेबल है, जितना पास जाके फ़ोटो लेने के, वो ले लेगा। अब जैसे मान लो, देखो फर्स्ट वाली सेटिंग क्या है, शूटिंग मोड। स्टार्ट कैमरा इन शूटिंग मोड यूजिंग द लास्ट टाइम। मतलब जो लास्ट टाइम मैंने शूटिंग मोड ऑन रखा था ना, वही शूटिंग मोड अभी भी चालू रहेगा। जैसे पोर्ट्रेट, जैसे मान लो मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ पे किया, फ़ोटो ली या नहीं ली, तो मैंने बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया, देखो पूरा। अब मैं वापस जब कैमरा चालू करूँगा तो ये पोर्ट्रेट पे ही चालू होगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है, छोटी-मोटी सेटिंग्स है जो तुम्हें हेल्प कर सकती है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना, टच एंड होल्ड शटर बटन का ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, उसके अंदर आना, ये रिकॉर्ड बटन को छोड़ देना। जैसे मान लो अभी मैं इसको होल्ड करके रखूँगा ना, तो इसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे को वीडियोज़ से क्या लेना देना, मैं वीडियो वाले सेक्शन में जाके बना लूँगा। इससे बेटर है कि तुम्हें टच एंड होल्ड के अंदर आना है, वो ब्रस्ट मोड को ऑन कर देना। अब तुम्हें क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हें किसी हाई एंड मोशन को कैप्चर करना है, तो जैसे ही तुम इधर आओगे, शटर बटन को दबा के रखोगे,
तो उसने देखो 20 फ़ोटो 1 सेकंड के अंदर ले ली। इससे तुम कुछ ऐसी फ़ोटोज़ कैप्चर करने में कैपेबल हो जाएगा तुम्हारा मोबाइल, जिसमें कुछ हाई एंड मोशन हो रहा होगा। बाकी तो सब नॉर्मल है। बस एक लास्ट सेटिंग जो तुम्हें, अगर पोर्ट्रेट मोड तुम्हारे मोबाइल के अंदर अच्छा खासा है, अगर अलग से लेंस है तुम्हारे पास पोर्ट्रेट मोड के लिए, तो तुम ये पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन तुम्हें मिलेगा, उसको भी इनेबल कर देना। ये क्या करेगा कि जब भी तुम पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने जाओगे ना, तो तुम्हारी फ़ोटो के आगे क्या है ना, कई बार ब्लर आ जाता है। जब मैं तुम्हें लेके दिखा रहा हूँ, इधर दिख रहा होगा कि जैसे ये ब्लर तुम्हारे आगे की साइड तक आ जाता है, तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग इमीडिएट कर देगा तुम्हारी फोटो के अंदर, और उस ब्लर को तुम्हें से हटा देगा कि और बैकग्राउंड पे रचेगा। ये पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन होता है जो आगे की साइड आ जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल ब्लर है, सॉरी ऑप्टिकल नहीं, डिजिटल ब्लर है, ऑप्टिकल ब्लर नहीं है। लेंस की वजह से ब्लर नहीं हो रहा है, वो डिजिटली ब्लर हो रहा है, इसीलिए ये थोड़ा करेक्शन कर देता है ऑटोमेटिक। ये तुम्हें हेल्प भी कर सकता है थोड़ा सा। और एक बात मेरी मान के चलना है, कभी किसी से ये मत पूछना कि प्रो मोड में कौन सी सेटिंग करें जिससे हमारी मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ बेटर आने लग जाए। प्रो मोड के अंदर हर अलग कंडीशन के अंदर अलग सेटिंग्स होती है, जैसे मैं तुम्हें भी करके बताता हूँ। रुको देखो, मैंने मोबाइल ऑन करा, प्रो मोड के अंदर आया। अभी मान लो मैंने इस लोकेशन के लिए ये वाली सेटिंग्स बेस्ट है इस लोकेशन के लिए, लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊँगा ना, देखो ये तो डार्क है, इधर तो डार्क है, ये सेटिंग काम ही नहीं कर रही है। तो इसके लिए मेरे को देखो ISO कम लाना पड़ेगा थोड़ा, इसको और कम करना। अब जाके यहाँ पे ब्राइटनेस ठीक आई है, लेकिन मैं इधर ला रहा हूँ, ये तो और ब्राइट है। तो कभी किसी से ये मत पूछना कि इसके अंदर प्रो मोड के अंदर कौन सी सेटिंग करूँ जिससे मेरी फ़ोटोज़ एकदम शानदार आने लग जाएँ, हर जगह की शानदार फ़ोटो आने लग जाए। प्रो मोड की बकचोदी सब इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं उनके। उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है प्रो मोड का। वो मोबाइल का प्रो मोड इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो तुम्हें सेटिंग करके तुम्हारी बेटर फ़ोटोज़ बना देगा। कैमरा का प्रो मोड अलग बात होती है, मोबाइल का प्रो मोड अलग बात है। मोबाइल के प्रो मोड में कोई सेटिंग है तो नहीं जिससे फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए। कभी कभी यूज़ कर लेते हैं कुछ सिनेरियोज़ के अंदर, जब हमें है लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ लेनी हो, रात में फ़ोटो लेनी हो, क्योंकि वो ISO को हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। बस उसके अलावा कोई यूज़ नहीं है इसका। मैंने आज तक जितनी फ़ोटो खींची है, मैंने एक भी प्रो मोड के अंदर नहीं खींची है। बस वो रील्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत करनी पड़ती है बकचोदी। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे पास हद से ज़्यादा मैसेज आते हैं, इसीलिए मैंने इस बात में बताना जुड़ा, सही समझा। मेरे को इस यूट्यूब चैनल से थोड़ा जज मत करना, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा डिसेंट काम चलता है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा है। क्योंकि मैं एक मिनट के अंदर वीडियोस बना के बहुत थक गया, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बनाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाई और इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे बताई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो फिर से मिल लेंगे।